नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर संगीता शर्मा एक नए पाठ के साथ जो है आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड से पाठ एक साखी, जिसके रचयिता हैं कबीरदास जी। तो बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि ये साखी का क्या मतलब होता है। तो बच्चों, साखी का मतलब होता है साक्षी या प्रत्यक्ष प्रमाण। साखी में दोहे होते हैं जो प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर लिखे जाते हैं, इसलिए इन्हें बच्चों साखी कहा जाता है। तो आइए, ये तो हमने जाना साखी के बारे में। अब हम कबीरदास जी के बारे में जानते हैं। हिंदी भक्ति काव्य धारा के संत कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी काशी में हुआ था, यह माना जाता है। इनके गुरु का नाम रामानंद था। कबीर बच्चों पढ़े लिखे नहीं थे। इनके पदों और साखियों में समाज सुधारक का निर्भीक स्वर सुनाई देता है। कबीरदास जी ने अपने समय में व्याप्त रूढ़ियों और धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई तथा राम रहीम एकता पर बल दिया। बच्चों, एक और धर्म के ब्राह्मण आडंबरों पर भी इन्होंने तीखा प्रहार किया, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के महत्वपूर्ण गीत गाए। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं बच्चों, साखी, सबद, रमैनी। इनकी भाषा को सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा जाता है। बच्चों, इन्होंने अपने जीवन के कुछ वर्ष मगहर में बिताए। मगहर जहाँ पर एक स्थान है, मगहर में बिताए और वहीं पर 1518 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। तो आइए बच्चों, हम पहले साखी का अर्थ समझेंगे। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जानते हैं, फिर भावार्थ समझेंगे इसका। वाणी का अर्थ होता है बच्चों वाणी, बोली। आपा, आपा का अर्थ है अहंकार। खोए यानी खो जाए। तन का अर्थ है बच्चों शरीर। शीतल का अर्थ है बच्चों शीतल अर्थात ठंडा। औरन को यानी औरों को अर्थात दूसरों को। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। तो प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी हमें अहंकार और कटु वचन त्यागने का संदेश देते हुए कहते हैं बच्चों कि लोगों को अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसे मीठे वचन बोलने चाहिए जिससे उसका अपना शरीर तो शीतल अर्थात शांत और प्रसन्न हो जाए और साथ ही सुनने वालों को भी उससे सुख मिले। अतः हमें आपस में मीठे बोल बोलकर मधुर व्यवहार करना चाहिए बच्चों। बच्चों, यहाँ पर बाणी बोलिए में अनुप्रास अलंकार है। ब की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरी साखी पर चलते हैं। कस्तूरी कुंडल बसए, मृग ढूंढे वन माहे, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाहे। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जानते हैं। कस्तूरी, कस्तूरी का अर्थ होता है बच्चों एक ऐसा सुगंधित पदार्थ होता है जो विशेष रूप से हिरण की नाभि में पाया जाता है। कुंडली, कुंडली का अर्थ होता है बच्चों नाभि, यानी जो हम नेवल बोलते हैं ना, नाभि। बसे यानी बसता है, यानी रहता है, निवास करता है। मृग का अर्थ होता है बच्चों हिरण। वन वन यानी जंगल। माही का अर्थ होता है के भीतर, यानी मध्य में। घटी घटी यानी घट घट में, कण कण में। नाहि का अर्थ होता है बच्चों नहीं। कस्तूरी कुंडल बसै, मृग ढूंढे वन माहे, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाहे। कबीरदास जी बच्चों यहाँ पर कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की अपनी नाभि में ही होता है, किंतु वह उसकी सुगंध महसूस करके उसे पाने के लिए बच्चों वन वन में परेशान होकर भटकता है, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाए। ठीक उसी प्रकार ईश्वर यानी राम भी सृष्टि के कण कण में है तथा सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, किंतु ये जो संसार है वो अज्ञानतावश उसे देख नहीं पाता और परेशान होकर वो इधर उधर उन्हें ढूंढने
लगता है। इसलिए हमें ईश्वर को बाहर न खोज करके अपने भीतर ही खोजना चाहिए। तीसरी साखी पर चलते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जानते हैं। मैं का अर्थ होता है बच्चों मनुष्य का अहंकार, भक्ति रहित जीव। हरि का अर्थ है बच्चों ईश्वर। अंधियारा यानी अंधकार, अंधकार कौन सा? अज्ञान रूपी अंधकार। मिटे यानी मिट गया यानी समाप्त हो गया। दीपक का अर्थ होता है बच्चों दिया। देखा, देखा का अर्थ है देखना। माही यानी अंदर, भीतर। बच्चों इस साखी में बताया गया है कि ईश्वर के दर्शन होने पर अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाता है। तो शुरू करती हूं मैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस समय मेरे अंदर यानी अंदर क्या, मैं अर्थात मेरे अंदर यानी मैं अर्थात अहंकार भरा हुआ था, उस समय मुझे ईश्वर नहीं मिल पा रहे। यानी जब मैं था तब हरि नहीं, यानी जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हो रहे थे। अब हरि है मैं ना है ना, उस समय मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन अब जब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं तो मेरे भीतर यानी मेरे भीतर का जो मैं है अर्थात अहंकार है वो समाप्त हो गया। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माहे। यानी जैसे ही मैंने उस ज्योति रूप ज्ञान रूपी दीपक को मन में देखा तो मेरा सारा अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया तथा मुझे इस सत्य का दर्शन हो गया कि अहंकार ही ईश्वर का शत्रु है ना। ईश्वर का यानी यानी अहंकार ही ईश्वर का शत्रु और घोर विरोधी है। इसमें बच्चों जो हरि है और दीपक देखिया में अनुप्रास अलंकार है, यानी ह और द की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। सुखिया का अर्थ होता है बच्चों सुखी, खाए यानी खाए, अरु का अर्थ होता है और, सोवे का अर्थ होता है सोना, दुखिया यानी दुखी, दास परमात्मा का सेवक, ईश्वर का भक्त, जागे का अर्थ होता है बच्चों जागना और रोवे का अर्थ होता है बच्चों रोता है। तो इसका भावार्थ जानते हैं। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे। कबीरदास जी ने इन पंक्तियों में समाज के ऊपर व्यंग कसा है बेटा, व्यंग किया है। वे कहते हैं कि सारा संसार माया जनित अंधकार में वशीभूत होकर खाने और पीने और सोने को ही जीवन का उद्देश्य समझकर मस्त रहता है। यानी सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। वही कबीरदास जी माया के बंधन से मुक्त होकर यानी दुखिया दास कबीर है जो जागे और रोवे। तो यानी वही कबीरदास जी माया के बंधन से मुक्त होकर जीवन के यथार्थ उद्देश्य से परिचित हो चुके हैं। यानी उन्हें पता है कि ईश्वर की क्या महिमा है। उन्हें भान है कि यह जीवन मालिक अर्थात प्रभु के सुमिरन के लिए ही हमें मिला है। अतः वे जागृत अवस्था में प्रभु के नाम का सुमिरन करते हैं और साथ ही साथ संसार को माया में उलझा हुआ देखकर दुखी हो जाते हैं यानी रो जाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों सुखिया सब संसार है तथा सुखिया दुखिया दास में अनुप्रास अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं बच्चों। विरह भुवंगम तन बसय, मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बौरा होए। कठिन शब्दों का अर्थ जानते हैं पहले। विरह का अर्थ होता है बच्चों मिलन न होना यानी वियोग में। भुवंगन का अर्थ है बच्चों सांप। तन का अर्थ होता है शरीर। बसय यानी बसना या रहना। मंत्र का अर्थ है बच्चों उपाय या कोई तरीका। लागे का अर्थ होता है लगना। वियोगी यानी प्रेम में व्याकुल रहने वाला। जीवे का अर्थ होता है जीता और बौरा का अर्थ होता है बच्चों पागल। तो यानी यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि विरह भुवंगन तन बसे, मंत्र न लागे कोई। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार अपने प्रेमी से बिछड़े हुए व्यक्ति की पीड़ा किसी मंत्र या दवा से ठीक नहीं हो सकती
है ना। यानी जब कोई प्रेमी या उससे बिछड़ जाता है ना, तो उसकी पीड़ा कोई मंत्र से या दवा से ठीक नहीं हो सकती। तो फिर आगे, राम वियोगी ना जिवे जिवे तो बौरा होए, ठीक उसी प्रकार अपने प्रभु से बिछड़ा हुआ, यानी अपने प्रभु से बिछड़ने पर या बिछड़ा हुआ कोई भक्त जीने लायक नहीं रहता। उसमें प्रभु भक्ति के अलावा कुछ शेष नहीं बचता, और अपने प्रभु से बिछड़कर वह जी ही नहीं सकता। और अगर जीवित रह भी जाता है तो वो कैसा हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा, यानी वो बौरा जाएगा। इसमें बच्चों विरह भुवंगन में रूपक अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग है। आगे चलते हैं। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बधाए, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जानते हैं। निंदक का अर्थ होता है निंदा करने वाला, नेड़ा का अर्थ होता है बच्चों करीब, पास में। राखिए यानी रखिए, आंगन यानी आंगन में, कुटी यानी कुटिया, बधाए यानी बनवाकर। सावण का अर्थ होता है बच्चों साबुन, निर्मल यानी पवित्र साफ, करे यानी करेगा, सुभाय यानी स्वभाव, हमारे स्वभाव, चरित्र यानी सुभाय का अर्थ होता है स्वभाव, चरित्र या मन। आगे, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बधाए। तो बच्चों कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है, यदि हमारी बुराई करता है, हमें उस व्यक्ति को सदा अपने पास ही रखना चाहिए। यानी निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बधाए, यदि संभव हो सके, और वो कहते हैं कि यदि संभव हो सके तो उसके लिए अपने घर के आंगन में ही एक कुटिया बनवाकर दे देनी चाहिए। जो क्यों दे देनी चाहिए? बिन सावण पानी बिना निर्मल करे स्वभाव, यानी जिससे वह हमारे करीब ही रहे, और वह हमारे बुरे कार्यों को, यानी जो हमारे अंदर कमियां हैं, जो हमारी कमियां हैं, उनको वो बिना साबुन और पानी के ही हमारे स्वभाव को अत्यंत स्वच्छ और पवित्र बना देता है। इसीलिए हमें यानी अपनी निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास ही रखना चाहिए। निंदक नेड़ा में बच्चों अनुप्रास अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। आगे पढ़ते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके आशिर पीव का पढ़े सुपंडित होय। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। पोथी का अर्थ होता है ग्रंथ यानी धार्मिक पुस्तक, पढ़ यानी पढ़कर, जग अर्थात संसार, मुआ यानी मर गया, पंडित यानी ज्ञानी व्यक्ति, भया का अर्थ हुआ बच्चों हुआ या बना, एक है यानी एक ही, अशिर का अर्थ होता है बच्चों अक्षर या शब्द, पीव यानी प्रियतम, परमात्मा, सु का अर्थ होता है बच्चों वह। तो अब जानते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। तो बच्चों कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि इस संसार में लोग धार्मिक पुस्तकें पढ़ पढ़ कर मर गए, यानी पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, पढ़ पढ़ कर मर गए, किंतु कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सका। इसके विपरीत, एके आशिर पीव का पढ़े सो पंडित हुए, यानी इसके विपरीत जो मनुष्य प्रियतम यानी परमात्मा या ब्रह्मा के प्रेम से संबंधित एक भी अक्षर पढ़ या जान लेता है, वही मायने में सच्चे अर्थ में देखा जाए तो वही ज्ञानी, यानी वही ज्ञानी होता है, वही पंडित होता है। भाव यही है, यानी इस दोहे का जो, इस साखी का जो भाव है वो यही है कि जिसने परमात्मा को जान लिया है बच्चों, वही सच्चा ज्ञानी होता है। पोथी पढ़ पढ़ में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। आगे पढ़ते हैं। हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालों तास का जे चले हमारे साथ। तो यानी पहले कठिन शब्दों का अर्थ जानते हैं। हम का अर्थ होता है मैंने, जालिया यानी जलाया, आपना यानी अपने, मुराड़ा का अर्थ होता है जलती हुई लकड़ी, हाथ यानी हाथ, जालों यानी जलाऊं, तासका यानी उसका, जे माने जो, साथ यानी साथ में। तो और जानते हैं, हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथ। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने विरह और ईश्वर भक्ति से जलती हुई मशाल को हाथ में लेकर अपने घर को जला लिया है, अर्थात मैंने भक्ति में भरकर अपनी सांसारिक विषय वासनाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब अगर जालों तास का जे चले हमारे साथ,
और अब जो भक्त यानी जो भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर आना चाहता है या आने को तैयार हो, मैं उसका सांसारिक विषय वासनाओं का घर भी जला डालूंगा और उनके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना को भी जगा दूंगा। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि कबीर की ये साखियां आपको अपना यानी कबीर की जो साखियां हैं उनसे आप कुछ न कुछ अवश्य सीखेंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।